देखिए दोस्तों, अगर आपका टॉर्च यदि चार्ज ना हो तो ऐसे में क्या होगा, जितना भी चार्ज उसमें पहले से रहेगा उतना तक आपका टॉर्च चलेगा। लेकिन जैसे ही पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज होगा और आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपका टॉर्च पड़े रहने से ही और ख़राब हो जाएगा और आपका पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन कारणों से आपका जो टॉर्च है ये चार्ज नहीं हो पाता है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाक से। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लिया है। अब मैं इस टॉर्च को यहाँ पर सप्लाई देकर दिखाता हूँ। इसका इंडिकेटर ग्लो करेगा यदि ये चार्ज होता है, तो नहीं होता है चार्ज तो इसका इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो मैं इसको स्विच को ऑन कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको स्विच बोर्ड में लगाया इसका इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टॉर्च चार्ज ही नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर कारण क्या हो सकता है, उन कारण को मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके प्रॉब्लम को दोस्तों आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें इस टॉर्च को ओपन करना होगा। आपके पास कोई भी टॉर्च हो सकता है, आपको पहले ओपन करना है। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें एक नट लगा हुआ है, तो मैं इस नट को निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद इसके जो ढक्कन है यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ पर इसका कैप है दोस्तों, ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम इसके कवर को उठाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इसका जो पिन वाला वायर है ना, जो मेन वायर होता है जो चार्जिंग पिन के साथ जुड़ा रहता है, ये वायर यहाँ से निकला हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम दोस्तों अधिकतर टॉर्च में देखने को मिलता है। जो सप्लाई वायर होता है ना, ये किसी कारण से या गिरने से ऐसा अधिकतर प्रॉब्लम आता है कि वायर निकल जाता है। लेकिन मान लो कि इसका वायर नहीं निकला हुआ है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, आपको देखना है बैटरी का वायर कहीं निकला हुआ तो नहीं है, ये आपको देखना है। उस कारण से भी आपका टॉर्च चार्ज नहीं होता। लेकिन उस कंडीशन में आप चार्ज पे लगाएंगे तो इंडिकेटर ग्लो करेगा, उसके बावजूद भी यदि चार्ज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका बैटरी का वायर निकला हुआ हो सकता है। यदि बैटरी का वायर नहीं निकला है तो उस कंडीशन में बैटरी खराब हो सकता है। अगर इंडिकेटर जलने के बाद भी चार्ज नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये कारण हो सकता है। और मान लो कि वायर नहीं निकला नहीं है, बैटरी का वायर भी सही से लगा हुआ है, बैटरी भी ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका जो सर्किट है यहाँ पर इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है वो खराब हो जाता है, जल जाता है, या इसका रेक्टिफायर डायोड होता है ना, ये जल जाता है। उस कारण से भी चार्ज नहीं होता, इसे आपको खोलकर देख लेना है। लेकिन इसमें ये वायर निकला हुआ है, सप्लाई वायर जो पिन में लगता है ये वायर निकला हुआ है, तो यहाँ से सप्लाई टॉर्च के अंदर जा नहीं रहा है, जिस कारण से ये इंडिकेटर इसका ग्लो भी नहीं कर रहा है, जिस कारण से चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अंदर से टूटा हुआ है, तो ये दोस्तों हम यहाँ से नट लगा हुआ है जिसको हम निकाल कर इस वायर को जो कि टूटा हुआ है, इसको हम जो पिन से टूटा हुआ है उस पिन में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका टुकड़ा अटका हुआ है जो टूटा हुआ था, तो हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको पहले बाहर निकालेंगे और जो टूटा हुआ तार है ना उसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ से पहले घुसा लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो इसका पिन है चार्जिंग पिन, इसमें एक छोटा सा होल है, उस होल के जरिए हम इस वायर को इस पार से उस पर ले आएंगे। अब इस पिन में हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए हम इस तार को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस वायर को जो कि टूटा हुआ था इसको जोड़ दिया। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर टॉर्च गिर जाता है नीचे, जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस नट को लगा लेते हैं। अब इसको फिट करेंगे दोस्तों, और मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा कि अभी इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका जो पीछे का ये कवर है ना, इसको भी हम लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसमें स्क्रू जो होता है स्क्रू को यहाँ पर से लगाकर टाइट करेंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। मैंने इस नट को लगा दिया है, अब इसका दूसरा नट को भी लगा दिया। अब इसको फिट कर लेते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं। मैंने इसको फिट कर लिया है। अब इसको मैं स्विच बोर्ड में लगाता हूँ और देखते हैं कि ये अब इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है नहीं। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर अब ग्लो कर रहा है, यानी कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों जिन जिन तरीका मैंने आपको बताया हूँ वो तरीके को आप जरूर चेक कीजिएगा यदि आपका टॉर्च चार्ज ना हो रहा हो तो।